ये कहानी एक सच्ची घटना पे बनाई गई है। इस कहानी को मजाक में लेने की गलती ना करें। और आज की कहानी मैं लेके आया हूँ हॉन्टेड हॉस्पिटल। आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। तो चलिए शुरू करता हूँ आज की डरावनी हॉरर स्टोरी हॉन्टेड हॉस्पिटल। मीना और सुनीता। मीना का सुबह का काम था और सुनीता का रात का। मीना सुबह के 7 बजे आती थी और रात के 8 बजे अपने घर चली जाती थी। बच्ची सुनीता वो उस रात के 8 बजे आकर के सुबह के जाया करती थी। मीना अपना काम ख़त्म कर रही थी, तभी कॉल आया सुनीता का। सुनीता कहती है कि ये ड्रेस देख कैसा है। मीना कहती है कुछ भी पहन ले, सही है, तुझे तो हॉस्पिटल ही आना है अभी। सुनीता कहती है हाँ तू बता ना। वो तब तक देखती है मीना कि वहाँ पे एक पेशेंट सोया रहता है और उसकी बीवी वहाँ पे चुपचाप बैठी हुई थी। मीना सुनीता को कहती है मैं बाद में बताती हूँ, अभी कॉल रख। और सुनीता कॉल रख देती है। मीना उस पेशेंट की बीवी के पास आती है और कहती है आपको पता नहीं कि आज अमावस्या का रात है, आपको कल आना चाहिए था। वो पेशेंट की बीवी पूछती है ऐसा क्यों। तो मीना बताती है कि अमावस्या की रात इस हॉस्पिटल में कोई ना कोई ऊपर चला जाता है। पेशेंट की बीवी कहती है ये क्या बोल रहे हो आप, साफ साफ बताओ ना। मीना बताती है कि अमावस्या का एक ऐसा रात है जिसमें कोई ना कोई मरता है। वो पूछती है ऐसा कैसे। वो इतना बोल ही रही थी तब तक सुनीता का कॉल फिर से आ जाता है। सुनीता फिर से कॉल करके पूछती है ड्रेस तो बता दे कौन सी सही है। वो मीना कहती है अरे यार तू ऐसे मत कर, जो मन है वो पहन के आ जा, वैसे चिंता मत कर तू फालतू की, तुझे तो हॉस्पिटल ही आना है। और मीना एक डर सी आवाज़ में बोल रही थी। सुनीता पूछती है हुआ क्या। मीना कहती है मुझे तेरा डर है, आज तुझे पता नहीं अमावस्या का रात है। सुनीता कहती है अबे पागल कुछ नहीं होगा, ये बात फैलाई गई है, ये तो एक अफवाह है। मीना कहती है नहीं ये गलत बात है तू जो सोच रही है। मीना कहती है कि मैंने तेरे लिए क्रॉस वहाँ पे रख दिया है, आके टेबल पर उठा के पहन लियो। सुनीता कहती है ठीक है और मीना उसे ड्रेस बता देती है और सुनीता कॉल रख देती है। मीना के हाथ में लगभग 50 या 60 क्रॉस थे। वो एक एक करके हर बेड पे लगाती जा रही थी पेशेंट के बगल में। हर पेशेंट के एक एक बेड पे वो क्रॉस को लटका रही थी। वो सोच रही थी कि इससे भूत नहीं आता। सब पेशेंट उसे देख रहे थे कि ये कर क्या रही है। और पेशेंट भी आज बहुत कम थे क्योंकि हो सकता है कि ये बात उन्हें भी पता हो, लेकिन लगभग 8 या 10 पेशेंट वहाँ पे थे। एक रूम में 2 और एक रूम में 2, ऐसे ऐसे करके 5 रूम वहाँ पे थे। मीना का काम ख़त्म हो जाता है और वो घर जा रही थी। वो नीचे गाड़ियों के पास से लिफ्ट से उतरी ही थी और उसके मोबाइल में कॉल आ गया। वो कॉल सुनीता का था। सुनीता कहती है मैं आ रही हूँ, तू निकल गई। मीना कहती है हाँ मैं निकल चुकी हूँ, पर तुझे बताया ना कि क्रॉस रखा है तो पहन लियो। सुनीता कहती है हाँ मैंने सुन लिया और कॉल रख देती है। मीना घर जा चुकी है और अब सुनीता आ रही है। सुनीता पहुंच गई और अपनी स्कूटी को वहां पे खड़ा कर दिया और लिफ्ट से पहुंच गई हॉस्पिटल के अंदर। अभी रात के 8:30 बज रहे थे और वो एक एक करके हर रूम में देख रही थी पेशेंट को कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। तभी बाहर के बरामदे से किसी के रोने की आवाज़ आई। सुनीता ने सोचा ये कौन रो रहा है। सब पेशेंट को भी सुनाई दे रही था उसके रोने की आवाज़। सुनीता धीरे से उठती है और उस हॉल की ओर जाने लगती है। धीरे धीरे करके सुनीता उस हॉल के अंदर जा रही थी और देखती है
तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, पर रोने की आवाज़ और ज़्यादा तेज हो चुकी थी। वो और धीरे धीरे करके आगे जाती जा रही थी, और धीरे करके आगे जाती जा रही थी, और आवाज़ और ज़ोर से तेज होते जा रहा था। वो पूरा लास्ट तक पहुंच चुकी थी और उसके दिल में घबराहट बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वहां पे अभी तक कोई दिखा नहीं। तुरंत एक बार जोर से वहां पे किसी के चीखने की आवाज आई। सुनीता डर गई और पीछे मुड़ के वापस आने लगी। तब तक उसे लगा कि उसके पीछे कोई है, और सुनीता पीछे मुड़कर देखी तो वहां पे दीवार के किनारे एक लड़की बैठी हुई थी, जिसका मुंह उल्टे साइड था और वो उसका मुंह दिख नहीं रहा था, और वो एक दर्द सी वहाँ पे हाथों से दीवार को नाखून मार रही थी। वो अपने नाखून से दीवार को नोच रही थी, पूरे दीवार को कुतर रही थी, और रोती जा रही थी और बोल रही थी, मुझे क्यों मारा, मुझे क्यों मारा। इतने एक ही चीज को बोलती जा रही थी और दीवार को अपने नाखून से तोड़ रही थी। उसके नाखून में इतना ज्यादा चोट लग चुका था कि उसके नाखून टूटकर उसके नाखून से खून आ रहा था। इसको देख करके सुनीता को उल्टी आने लगी और वहीं पे उसको उल्टी हो गई। वो औरत खड़ी होकर के सुनीता की ओर तुरंत घूम गई उसकी ओर, और सुनीता ने देखा तो उसके हाथ में एक बच्चा था। दूर से ही लग रहा था कि वो बच्चा मरा पड़ा है, और वो लड़की, उसका पूरा मुंह जला हुआ था, उसका पूरा शरीर सड़ा हुआ था, और उस बच्चे का भी। सुनीता डर गई और वहां से भागना चाहती थी, पर सुनीता हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता इतना डर चुकी थी कि वो वहां से हिल नहीं पा रही थी। उसका आँख वहीं के वहीं जम चुका था, उसका शरीर वहीं के वहीं जम चुका था। सुनीता चाहती तो थी कि वो वहां से भाग जाए, पर वहां से भाग नहीं पा रही थी। पर उसने हिम्मत जुटा करके वो वहां से भागने लगी। भागते भागते वो बाथरूम की ओर चली गई और बाथरूम में जाके छुप गई। वो सोच रही थी कि मैं जैसे बाथरूम से निकलूंगी वैसे मेरा सामना उसी चुड़ैल से होगा। वो अपने मुंह पे हाथ रख करके उसी बाथरूम में छुपी रही। आधा घंटा बीत गया और वो उसी बाथरूम में छुपी हुई थी। सुनीता सोचती है कि क्यों ना मैं निकल जाऊं, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो उस बाथरूम से निकल पाए। वो खड़ी होती है और शीशे की ओर अपने मुंह को देखती है, और जैसे वो अपने मुंह को देखती है शीशे में, वैसे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बगल में वही चुड़ैल खड़ी रहती है और उसके हाथ में वही बच्चा। जैसे सुनीता पीछे घूमती है तो पीछे तो कोई था ही नहीं, पर शीशे में वो लड़की वहीं पे उसके बगल में खड़ी थी। वो तुरंत बाथरूम के गेट खोलती है और वहां से भागने लगती है, पर मेन गेट बाथरूम का बंद होता है, वो खुल ही नहीं रहा था। सुनीता बहुत ज्यादा चिल्लाती है, पर उसकी आवाज बाहर तक जा ही नहीं रही था। सुनीता रोने लगती है और देखती है तो दरवाजा अपने आप खुल रहा था, और दरवाजा खुल गया और सुनीता भागने लगी। वो हर पूरे गली में भाग रही थी और गली का लाइट फ्लिप हो रहा था, बंद चालू गली का लाइट हो रहा था, और तुरंत गली का लाइट गया बंद हो। पूरा जगह अंधेरा पड़ चुका हो गया था, और लाइट आया तो देखा सुनीता ने कि वो डायन उसी के आंखों के सामने खड़ी थी। सुनीता डर से तुरंत वहीं पे बेहोश हो गई। जब उसका आँख खुला तो वो उसी हॉस्पिटल में एक पेशेंट के रूप में वहीं पे पड़ी मिली। 2-3 नर्स उसके सामने खड़े थे। उन्होंने पूछा क्या हुआ। वो बताती है कि मैंने एक डायन को देखा जिसके हाथ में बच्चा था। तीनों चारों नर्स उसको कहती है तुम्हें काम का एक टेंशन हो गया है, इसलिए तुम्हें ये सब ख्याल आता है। हम 2 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, हमने तो एक बार भी नहीं देखा। और उसकी बातों को वो सब नहीं सुनते और चले जाते हैं। पर एक बुढ़ी औरत उसकी बातों को सुन लेती है और वो उसके सामने जाती है और बताती है मैं मानती हूँ तुम्हारी बातों को। यहाँ पे है वो डायन जो यहाँ पे
एक एक करके मार रही है लोगों को। मुझे विश्वास है क्योंकि मैंने भी उसे देखा है। सुनीता सोचती है कि क्यों ना मैं उस डायन को कैमरे में रिकॉर्ड कर लूं। मैं पूरे फिर हॉस्पिटल के लोगों को दिखा सकती हूँ कि इस हॉस्पिटल में डायन है। और सुनीता का यही होता है अंतिम गलती, जिसके बाद सुनीता बच नहीं पाती। सुनीता तुरंत अपने बेड से उठती है। अभी रात के 3 बज रहे थे। अभी भी उसके पास 1.5 घंटा था उस भूत के पास मिलने का। सुनीता तुरंत अपने बैग से कैमरे को निकालती है। एक कैमरा बाथरूम की ओर फिट कर देती है और अपने मोबाइल को चालू करके एक मोबाइल को उस गली में लगा देती है। 2 जगह पे कैमरे लग चुके थे और सुनीता उस गली में चलने लगती है। गली पूरा सुनसान पड़ा था। नर्स भी दूसरे फ्लोर पर जा चुकी थी और सुनीता उस फ्लोर पर अकेली थी। सुनीता इंतजार करती है कि भूत कब दिखे और वो वहां से भाग जाएगी और भूत कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन उसकी गलती उसी को महंगी पड़ती है। कैमरा तो अपने आप गिर चुका था। कैमरा तो बंद था, पर वो डायन वापस आती है। सुनीता उसे देख करके चौंक जाती है और वहां से भागने लगती है। पर उसने एक मौका दिया, दूसरी मौका नहीं देगी। वो डायन उसके पैर को पकड़ लेती है और खींच करके उसी बाथरूम में उसे मार देती है। जब सुबह होता है तो सभी नर्स देखते हैं तो वो उसी बाथरूम में मरी मिलती है। सबको विश्वास हो जाता है, हो सकता है कि उसकी बात सच निकली। और उस दिन से वहां से 3 नर्स काम छोड़ के चली जाती हैं, पर दूसरी नर्स और आती रहती हैं वहां पे काम के लिए। और ऐसे घटना हमेशा चलते रहता है। ये घटना अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या होगा वहां पे जब अगली नर्स उस डायन का सामना करने पहुंचेगी। तो होप गाइस आपको अच्छी लगी होगी हमारी डरावनी भूतिया कहानी हॉन्टेड हॉस्पिटल। तो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑल कर लो। और हमारे इंस्टाग्राम शायर की दुनिया ब्लॉग को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसमें आप हम अपनी कहानी हमें सेंड करो, हम एक डरावनी सी कहानी बनाएंगे आपके लिए और आपकी कहानी अपने यूट्यूब चैनल शायर की दुनिया ब्लॉग पर लाएंगे। तो मिलेंगे इसी के साथ एक नई हॉन्टेड स्टोरी लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।